चलो आज आज आप लोग को इसमें बेकिंग सोडा के बारे में बताया जाएगा। इसका बेकिंग सोडा का अन्य नाम, जैसे हम लोग साधारण रूप से क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है, अन्य नाम खानिक सोडा, क्या कहते हैं, खानिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम या सूत्र यहाँ पे लिख लीजिए। सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na, क्या होता है, NaHCO3 होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम, क्या है रासायनिक नाम, अगर देखेंगे रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। और दूसरा कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब इसका रासायनिक नाम होगा। अब बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, जैसे बनाने की विधि, बेकिंग सोडा हेडिंग डालेंगे, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये हेडिंग बनाएंगे, ठीक। पेपर में ऐसे आपको लिखना हेडिंग में, तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो जब बेकिंग सोडा को हम बनाने की विधि आती है तो इसमें क्या करते हैं, आप हमेशा याद रखिए, तो लिखिए Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक, बनाने की विधि है। तो अब देखिए इसमें सोडियम की संख्या कितनी है, सोडियम की संख्या 2 है, और इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 और 3 कितना 4 2 कितना 6 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 3 6 है, ठीक। अब देखो इसे हम जब रखेंगे, इसका जो मान है, तो सबसे पहले क्या लिखा है Na, तो क्या करेंगे, सबसे पहले Na है, तो यहाँ सबकी संख्या 2 है, 2 तो लिखेंगे NaHCO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO3। अब देखिए Na की मतलब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना थी, आपको बताया गया, ऑक्सीजन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 2 और सोडियम की संख्या कितना 2 है, ठीक, 2 है। और कार्बन की संख्या भी कितना है, कार्बन की संख्या देखेंगे कितना है 2, 1 और 2, यहाँ पे कितना है 2, और कार्बन की संख्या भी कितना है 2 है। तो अब ऑक्सीजन की संख्या 6 है, तो इसका क्या हो, 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और सबके सामने आगे है 2, तो इसका मतलब सब में कितना है, सबका मान समान हो गया, 2 जितना है उतना लिख दिया गया। अब ये देखेंगे क्या है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या कहा जाता है, जल होता है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या बन गया भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अब आपका ये होगा बनाने की विधि। अब इसे रफ करते हैं, आपको तो ये बताया जाएगा कि निर्माण विधि। अब हेडिंग डालिए। अब देखिए जो इसके बेकिंग सोडा के गुण होते हैं, कितने, बेकिंग सोडा के गुण, अगर गुण की बात करें कितने हैं, 2 हैं, एक भौतिक है, एक रासायनिक गुण है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में, किसके, भौतिक गुण इसके भौतिक गुण निम्नलिखित प्रकार से हमें देखा जा सकता है। कितने प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। पहले लिखेंगे नंबर 1 क्या है, यह जल में अल्प मात्रा में विलय है, और दूसरा है इसका विलयन
मतलब बेकिंग सोडा जो बनेगा इसका विलयन क्या होता, कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक, ये जल में क्या होता है, अल्प मात्रा में विलय होते हैं और इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। इसे कच्चे दूध में, कोई कच्चा दूध है, जैसे कभी कच्चा दूध ला के रखिए तो कच्चा दूध जल्दी फट जाता है, लेकिन जब इसे मिला दिया जाएगा कच्चे दूध में मिलाने पर दूध क्या होगा, देर से, जब किसी मतलब कच्चा दूध लाए बैक्टीरिया की वजह से दूध क्या हो जाता है, जल्दी फट जाता है। तो जब इसे मिला दिया जाएगा तो मिलाने पर दूध देर से फटता है। ठीक, 3 पॉइंट होगा। अगर चौथा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये इसका जो ये आपको बताएगा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्रिस्टलीय सफेद होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय क्या होता है, क्रिस्टलीय सफेद होता है। चलो ये होगा, क्रिस्टलीय क्या होता है, सफेद होता है। यह एक सफेद। चलो अब ये आपका हो गया, क्या भैया बता दिएगा, भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण के बारे में बताते हैं। अब इसे रफ कर देते हैं। गुण क्या है, रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण, अब इसके रासायनिक गुण, पहला एक पॉइंट लिया जाता है कि ऊष्मा का प्रभाव, किसके, नंबर 1 है ऊष्मा का प्रभाव। ठीक, प्रभाव, ये पहली हेडिंग है। तो रासायनिक गुण में नंबर 1 है कि पहली हेडिंग, इसमें जैसे अगर आपने देखा होगा कि ऊष्मा का प्रभाव, तो अगर हम ये क्या करें कि ऊष्मा का 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, जब हम ये क्या करें 100 डिग्री सेल्सियस पर, किसे, बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर तो हमें क्या मिलता है, भैया, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट अपघटित होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट अपघटित हो जाता है। क्या होता है, अपघटित होता है। ठीक, तो अब पहला क्या होगा, ऊष्मा का प्रभाव। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता, अपघटित हो जाते हैं। जैसे अब इस